अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर मुनीर आज की ताज़ा क्रिप्टो टेक्निकल एनालिसिस को लेके इल्म आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 25 जुलाई 2022 और अगर बिटकॉइन की 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो करंटली बिटकॉइन ट्रेड हो रहा है तकरीबन $22,700 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत रिकैप देना चलूँ यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर, तो प्रीवियसली जब मैंने बिटकॉइन के ऊपर वीडियो बनाई थी मतलब कल के दिन, तो हम लोगों ने देखा था कि बिटकॉइन 50 ईएमए की लाइन से नीचे ट्रेड हो रहा था और 200 ईएमए की लाइन से अबव ट्रेड हो रहा था। और मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को रेड रन दिखाता हुआ देखें और बिटकॉइन की वैल्यू हम लोगों को तकरीबन $21,700 के लेवल तक आती हुई नजर आए। लेकिन बिटकॉइन ने 200 ईएमए की लाइन को एक काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे यूज किया है और यहाँ से बिटकॉइन की वैल्यू ऊपर की तरफ बाउंस बैक की है। और कल की वीडियो के अंदर जो सा हम लोग रेजिस्टेंस लेवल देख रहे थे बिटकॉइन का $22,700 का लेवल, बिटकॉइन ने उसको तोड़ दिया है और सो फार बिटकॉइन उस लेवल को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज कर रहा है। तो ओवरऑल एक काफी अच्छा रन देखा है हम लोगों ने यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर। और अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बिटकॉइन की वैल्यू दोबारा से 21 ईएमए की लाइन से भी अबव आ गई है। और अगर बिटकॉइन की जो सी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के पर वो अगर $21,700 से अबव बंद हो जाती है तो ये बात कंफर्म होगी कि बिटकॉइन ने 21 ईएमए की लाइन को भी तोड़ दिया है। और फिर उसके बाद हम लोग बिटकॉइन को थोड़ा बहुत ग्रीन रन दिखाता हुआ देखें। और अगर बिटकॉइन की वैल्यू बहुत भी ऊपर जाती है तो फिर ये एक डायगोनल रेजिस्टेंस लेवल की लाइन है कि जिसको बिटकॉइन ने काफी देर से एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज कर रहा है। और अगेन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ भी जाती है तो फिर तकरीबन $23,000 से दोबारा से हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को नीचे की तरफ बाउंस बैक करता हुआ देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे लाइन फॉर्मेशन के अंदर देखें तो लाइन फॉर्मेशन के अंदर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बिटकॉइन अब दोबारा से लोअर लोज और लोअर हाइज बना रहे हैं यहाँ पे एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर आप लोग यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो आप लोग यहाँ पे बेहतर तरीके से देख सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बिटकॉइन ने दोबारा से लोअर लोज और लोअर हाइज बनाना शुरू कर दिए है। तो अगेन ये एक अच्छा साइन नहीं है यहाँ पे लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर तो बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ भी जाती है तो फिर $23,000 से हम लोग थोड़ा बहुत नीचे की तरफ बाउंस बैक करता हुआ देख सकते हैं यहाँ पे बिटकॉइन को। इसके अलावा वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर चलें तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर कल के दिन हम लोगों ने देखा था कि बिटकॉइन की वैल्यू 200 सिंपल मूविंग एवरेज से काफी ज्यादा नीचे चल रही थी। लेकिन अगर अभी आप लोग देखें तो सो फार बिटकॉइन की वैल्यू 200 सिंपल मूविंग एवरेज से अबव चल रही है। और सो फार जो 200 सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन है वो आ रही है यहाँ पे तकरीबन $22,718 के लेवल के ऊपर। और जो करंट कैंडल है वो चल रही है तकरीबन $22,768 के ऊपर। तो बहुत ज्यादा तो ऊपर नहीं है लेकिन फिर भी अबव है ये वाली कैंडल वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर 200 सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन से। तो वीकली टाइम फ्रेम की भी जो सी कैंडल है वो अगले तकरीबन चंद घंटों के अंदर बंद हो जाएगी। तो आप लोगों ने इस कैंडल के ऊपर लाजमी तौर पर नजर रखनी है कि ये वाली कैंडल किस लेवल के ऊपर बंद होती है। तो अगर तो ये वाली कैंडल 200 सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन से अबव बंद होती है एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, मतलब कि ये वाली कैंडल अगर $23,000 से अबव बंद हो जाती है समहाउ, तो फिर ये एक अच्छा साइन होगा। और फिर मैक्सिमम चांसेस ये होंगे कि अगले वीक की भी जो सी कैंडल है वो भी ग्रीन ही चले और वो भी ग्रीन ही बंद हो। लेकिन समहाउ ये वाली कैंडल बेशक इससे 200 सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन से अबव बंद हो जाती है लेकिन एक अच्छे वॉल्यूम के साथ बंद नहीं होती है। तो फिर मैक्सिमम चांसेस है कि नेक्स्ट वीक की जो सी कैंडल है वो रेड चले और वो वाली कैंडल दोबारा से 200 सिंपल मूविंग एवरेज की जो सी लाइन है उससे नीचे आ जाए। और फिर उसके अलावा जैसा क्रैश की बात हम लोग आपको कर रहे हैं, जो क्रैश का मैं आप लोगों को पिछली कई वीडियो से बताता आ रहा हूँ, तो फिर चांसेस है कि वो वाला क्रैश हम लोग देखें यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर। और अगेन हम लोगों को बिटकॉइन की वैल्यू दफा दोबारा से $20,000 के लेवल तक नजर आए। तो अब आप लोगों ने वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो सी कैंडल है उसके ऊपर नजर रखनी है कि वो वाली कैंडल किस लेवल के ऊपर बंद होती है यहाँ पे बिटकॉइन की। इसके अलावा बिटकॉइन का जो सा करंट कंसोलिडेशन लेवल अगर आप लोगों को वो बताता चलूँ तो करंट जो सपोर्ट लेवल है बिटकॉइन का वो है $22,700 के ऊपर। और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल बनेगा बिटकॉइन का वो बनेगा $23,000 के ऊपर। अगर बिटकॉइन इस डायगोनल रेजिस्टेंस लेवल की लाइन को तोड़ देता है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर एक से दो कैंडल्स इससे अबव बंद करता है तो फिर बिटकॉइन का जो सा रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो बनेगा $23,300 और फिर उसके बाद $23,600 के ऊपर। लेकिन अगर बिटकॉइन $22,700 के सपोर्ट लेवल को तोड़ता है तो फिर 50 ईएमए 200 ईएमए और 100 ईएमए के जहां पे इसकी वैल्यू बन रही है तकरीबन $21,800, उसके बाद तकरीबन $22,100 और तकरीबन $22,300, ये वाले लेवल एक काफी सपोर्ट के तौर पे काम करेंगे यहाँ पे बिटकॉइन के लिए। और फिर इन लेवल से हम लोगों को दोबारा से ऊपर की तरफ जाते हुए बिटकॉइन की वैल्यू नजर आएगी। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट्स रिगार्डिंग बिटकॉइन इन मीडियम शॉर्ट टर्म। एंड होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि अगर तो आप लोगों ने ट्रेड लेनी है यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर, किन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने एंट्री लेनी है और किन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने अपने आप को
एग्जिट कर लेना है यहाँ पे बिटकॉइन की ट्रेड के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चलें तो आगे यहाँ पे बात करते हैं इथेरियम के ऊपर, जो कि इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन $16-11 के ऊपर जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और प्रीवियसली जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तो दो लेवल्स के ऊपर मैंने आप लोगों की एंट्रीज करवाई थी। एक मैंने आप लोगों की एंट्री करवाई थी तकरीबन $1550 के ऊपर, और दूसरी एंट्री मैंने आप लोगों की करवाई थी तकरीबन $1500 के ऊपर। तो आप लोगों ने अगर इन लेवल्स के ऊपर एंट्री ली होगी तो आप लोगों ने एक काफी अच्छा प्रॉफिट अपना जनरेट किया होगा यहाँ पे इथेरियम के ऊपर से एक ही दिन के अंदर। तो इथेरियम अगर आप लोग देखें तो इसका जो करंट सपोर्ट लेवल है वो है तकरीबन $1609 के ऊपर के, जिसको ये सो फार होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। और अगर ये वाली जो सी करंट कैंडल है इससे अब बंद हो जाती है तो फिर हम लोग देखेंगे कि तकरीबन 1628 का लेवल, जो कि प्रीवियसली भी एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता रहा है, वो वाला लेवल एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। और अगर इसकी वैल्यू अबव जाती है तो फिर तकरीबन $1650 का लेवल एज अ मेजर रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा यहाँ पे इथेरियम के लिए। और उसके अलावा जैसा कि हम लोगों ने बिटकॉइन के ऊपर देखा था, बिटकॉइन तो हम लोगों को यहाँ पे लॉन्ग रन के अंदर एक डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, मतलब कि ये लोअर लोस लोअर हाइस बना रहा है, लेकिन उसकी निस्बत यहाँ पे इथेरियम हम लोगों को मोस्टली साइड बाय साइड रन दिखा रहा है। और इथेरियम जो मोस्टली ट्रेड हो रहा है वो हो रहा है तकरीबन $1500 से लेकर $1600 के दरमियान में। तो इसी लेवल के दरमियान अभी भी यहाँ पे इथेरियम ट्रेड हो रहा है। और अगर इसी तरह इथेरियम ये अपना $1500 का जो सब मेजर सपोर्ट लेवल है इसको होल्ड करके रखता है, तो जैसा कि मैंने प्रीवियसली भी आपको बताया है कि 1 से 2 महीने के अंदर हम लोग एक अच्छा रन देख सकते हैं यहाँ पे इथेरियम के ऊपर। और मैक्सिमम चांसेस हैं कि अगले 2 महीनों के अंदर, मतलब कि अगस्त या सितंबर के अंदर हम लोग इथेरियम की वैल्यू को $1800, $1900 या $2000 के लेवल तक जाता हुआ देखें। तो अगेन उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि वो $1500 के सपोर्ट लेवल को होल्ड करके रखे और $1500 से नीचे अपनी कोई भी कैंडल्स बंद ना करें यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। तो अगर तो कोई क्रैश नहीं आता है यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट के अंदर ओवरऑल, तो हम लोग इथेरियम की वैल्यू को डेफिनेटली तौर पे बहुत अच्छा रन दिखाता हुआ देख रहे हैं अगले 2 महीनों के अंदर। तो इसके अलावा अगर इसके ऊपर भी 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद तमाम मूविंग एवरेजेस अगर ऑन करके दिखाता चलूं तो प्रीवियसली भी हम लोगों ने देखा था कि इथेरियम तमाम मूविंग एवरेजेस से अबव ट्रेड होता है, और तमाम मूविंग एवरेजेस 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर अपने लेवल्स के ऊपर थी। मतलब कि सबसे ऊपर 21 ईएमए की लाइन थी, उसके नीचे 50 ईएमए, उसके नीचे 100 और लास्ट में 200 ईएमए। तो अगेन ये काफी अच्छा साइन है यहाँ पे अभी भी इथेरियम के ऊपर से, और लॉन्ग रन के अंदर मतलब कि 1 से 2 महीने के अंदर अभी भी हम लोग एक काफी अच्छा रन एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे इथेरियम के ऊपर से। तो इथेरियम के ऊपर अगर आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूं तो सबसे पहले शॉर्ट ट्रेड के लिए आप लोगों का जो एंट्री पॉइंट बनेगा वो बनेगा तकरीबन $1555 के ऊपर, और आप लोगों का जो एग्जिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन $1600 के ऊपर। इसके अलावा लेवल बाय लेवल एंट्रीज अगर आप लोगों को बताता चलूं तो आप लोगों के जो लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं $1550 के ऊपर, $1500 के ऊपर, और अगर सम हाउ इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है तो फिर तकरीबन $1460 के ऊपर। और आप लोगों के जो एग्जिट टारगेट्स हो जाएंगे वो हो जाएगा तकरीबन $1550 के ऊपर, $1650 के ऊपर। अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर तकरीबन $1700 के ऊपर भी आप लोग इसको सेल करके अपना काफी अच्छी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे इथेरियम को होल्ड करके रखना चाहते हैं अगले 1 से 2 महीने के लिए तो वो आप लोगों की अपनी मर्जी है, तब आप लोग एक काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे यहाँ पे इथेरियम के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले तो लास्ट में यहाँ पे बात करते हैं चेन लिंक के ऊपर, जो कि इस वक्त ट्रेड हुआ है $7.07 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि चेन लिंक ने पिछले दिन से लेकर अभी तक एक काफी अच्छा रन दिखाया है, और चेन लिंक ने तकरीबन $7.1 का जो सा लेवल है उसको अगेन एक काफी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे यूज किया है यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, और अब उस लेवल से दोबारा से नीचे की तरफ बाउंस बैक कर रही है यहाँ पे चेन लिंक की वैल्यू। तो चेन लिंक भी अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये भी मोस्टली हम लोगों को बिटकॉइन की तरह का रन दिखा रहा है, मतलब कि ये भी हम लोगों को यहाँ पे लोअर लोस और लोअर हाइस बनाता हुआ नजर आ रहा है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। आप लोग लाइन फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और इसके अलावा इसके ऊपर भी एक डायग्राम रेजिस्टेंस लेवल की लाइन, मतलब ये ट्रेंड लाइन अगर आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाता चलूं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले काफी देर से, मतलब कि यहाँ पे तकरीबन 20th जुलाई से लेके अभी तक इस डायगोनल रेजिस्टेंस लेवल की लाइन को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज कर रहा है, और सो फार इस डायगोनल रेजिस्टेंस लेवल की लाइन से अबव कोई भी कैंडल बंद नहीं हुई है यहाँ पे चेन लिंक की 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। तो अगर तो इसी तरह ये इसी डायगोनल रेजिस्टेंस लेवल की लाइन को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज करता रहता है, इससे अबव अपनी कैंडल्स बंद नहीं करता है, तो आप लोग चेन लिंक की वैल्यू को रेड रन दिखाता हुआ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और चांसेस ये है कि हम लोग चेन लिंक की वैल्यू को इन तमाम जो मूविंग एवरेजेस की लाइन है इनसे भी नीचे आता हुआ देखें, और चेन लिंक की वैल्यू हम लोगों को तकरीबन $6.5 से लेकर $6.2 तक का जो सपोर्ट लेवल है वहां तक आती हुई नजर आए।
तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि चेन लिंक जल्द से जल्द अपने जो से ये डायगोनल रेजिस्टेंस लेवल की लाइन है उसको तोड़े और उससे अबव अपनी कैंडल्स बंद करना शुरू करें यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर तो चेन लिंक 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तकरीबन 2 से 3 कैंडल्स इस डायगोनल रेजिस्टेंस लेवल की लाइन से अबव बंद कर लेता है और इसका एज सपोर्ट के तौर पे यूज करना शुरू कर देता है, तो अगले चंद दिनों के अंदर आप लोग एक काफी अच्छा ग्रीन रन एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे चेन लिंक के ऊपर। और चेन लिंक की वैल्यू हम लोगों को एक दफा दोबारा से $7.6 या $8 के लेवल तक भी नजर आ सकती है। लेकिन अगेन उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि चेन लिंक अपना जो सेल डायगोनल रेजिस्टेंस लेवल की लाइन है उसको तोड़े और उससे अबव अपनी कैंडल्स बंद करना शुरू करें यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे मूविंग एवरेजेस के ऊपर देखें तो मूविंग एवरेजेस अगेन इसकी ऑलमोस्ट अपने लेवल के ऊपर है। सो फार 200 ईएमए की लाइन अबव है 100 ईएमए की लाइन से, लेकिन अगर इसी तरह ये अपना जो सपोर्ट लेवल है $6.9 या $7 उसको होल्ड करके रखता है तो अगले चंद घंटों के अंदर ही आप लोग ये देखेंगे कि 100 ईएमए की लाइन भी 200 ईएमए की लाइन से अबव आ जाएगी। लेकिन अगेन अगर तो ये इस डायगोनल रेजिस्टेंस लेवल की लाइन को एज रेजिस्टेंस के तौर पे यूज करता रहता है तो आप लोग इसकी वैल्यू को आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता हुआ देख सकते हैं, जैसा कि ये तकरीबन 20th जुलाई से हम लोगों को रन दिखा रहा है। तो अब अगर आप लोगों को एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूं तो सबसे पहले शॉर्ट ट्रेड के लिए आप लोगों का जो एंट्री पॉइंट बनेगा वो बनेगा तकरीबन $6.95 के ऊपर और आप लोगों का जो एक्सिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे तकरीबन $7.1 के ऊपर। और इसके अलावा लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स आप लोगों के बने तकरीबन $6.9 के ऊपर, $6.7 के ऊपर, अगर इसकी वैल्यू नहीं चाहते तो फिर तकरीबन $6.61 के ऊपर। और आप लोगों के जो एक्सिट टारगेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे तकरीबन $6.9 के ऊपर, $7.1 के ऊपर, और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर तकरीबन $7.3 के ऊपर। और इस तरह से आप लोग अपना काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे यहाँ पे चेन लिंक के ऊपर से। तो आज के लिए यही कोइंस है टोकन्स। कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किन कोइंस के बारे में बताऊं उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।